एक महात्मा थे। तो महात्मा जंगल के रास्ते से निकले, दूर सुदूर पहाड़ियों पर बढ़िया शिवालय, महात्मा निकले दर्शन के लिए। जंगल बड़ा, तो जब जंगल उन्होंने पार किया तो कुछ दूर पे देखा कि एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। महात्मा गए, गेट खटखटाए, दरवान आया। जब दरबान आया तो पूछा, बताइए। बोले, हम महात्मा संत हैं। हम तो सोचते थे कि रास्ता कम है, लेकिन आगे तो और बड़ा जंगल है, उसके बाद हमको दर्शन प्राप्त होगा, रात हो जाएगी। बोले, बाबा आप हमारे यहाँ रहो, हमारा फार्म हाउस है बहुत बड़ा, तो रहो जी। सुनो, महात्मा जी बोले रह गए। महात्मा जी पहुंच गए। शाम में बढ़िया भोजन आया, शादी की थाली में सज करके महात्मा के आगे महात्मा ने पूरा दल करके भोजन लिया। स्वाद भोजन मिला, कंदमूल फल खाने वाले को नाना प्रकार के पकवान मिले। महात्मा जी ने भोजन किया डट करके। अब भोजन करके जब गए अपने बिस्तर पर अतिथि कक्ष में, अब नींद लाए महात्मा। ऐसा भोजन पहली बार, भोजन पचे। महात्मा जी इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, नींद ही ना आए। सब लोग सो गए, महात्मा जग रहे हैं। महात्मा जी को विचार है, किसके पास इतनी धन संपदा है, इतने घोड़े बंधे हुए हैं, सुबह का प्रातः काल हो ही गया है, ब्रह्म मुहूर्त हो ही गया है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं। मैं साधु महात्मा पैदल टहलता हूं 24 घंटे, घोड़ा हो जाए, साधन हो जाएगा तो जहां मर्जी चले जाएंगे, चले जाएंगे। अब घोड़े कीमती देगा कि नहीं देगा, चलो इसके पास क्या कमी है। महात्मा जी ने घोड़ा बांध खोला, पीठ कसी, चंपत हो गए, जंगल पार हो गए, दूसरे पहाड़ में प्रवेश कर गए। गए, घोड़े को बांधा, घोड़े को पानी पिलाया, मंदिर की सीढ़ियों के पास स्वयं भगवान वहां हाथ पर धो करके भगवान का दर्शन किया, चरणामृत जैसे लिया। महात्मा जी को तो समझो कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया। अरे हमने क्या करता, हमने क्या कर दिया, हम तो उसका घोड़ा करके लेके चले। हमने तो कभी ऐसा किया नहीं कि विचार आया कैसे। तब महात्मा को सोचते सोचते पता लगा कि हमने उसका अन्न खाया, उसका अन्न न जाने कैसे कैसे आया, वो कैसे कैसे संपत्ति को अर्जित करके हमने धन बनाया, और उसके धन का हमने अन्न खाया। हमारी एक रात में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एक बार के अन्न में। अगर कोई किसी के घर में 10 रात रह करके अन्न भोजन करे, फिर उसके मन का क्या होगा। महात्मा जी भगे, घोड़ा उसके पहुंचाए। उसने कहा, बाबा हम आपसे प्रसन्न हैं, आप जैसा ईमानदार, घोड़ा आप ले जाइए। एक तो और लेके बोले, भैया बस हम पैदल ही ठीक थे, हम कंदमूल हमारे लिए ठीक था, नंगे पांव ही ठीक थे, चुभते कांटे भी हमको प्रभावित नहीं कर पाते थे। तुम्हारे घोड़े की पीठ ने जो गड्ढा डाल दिया ना, अब नहीं। नारद क्षण भर के लिए रुकने बोले, हाँ जी बताइए।
स्वयं दुख से कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या बताएंगे? तब उन्होंने कहा, क्या अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तमयो मतम ज्ञान वैराग्य नानानम काल योगेन जगदम। मैं भक्ति हूं, ये हमारे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, जो कल कल उसके प्रभाव से जर्जर हो गए। उन्हें विडंबना देखो कि मैं युवती हूं और हमारे बच्चे बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनको लेकर के बहुत परेशान हूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश हूं, मेरा कहीं पर भी बड़ा सम्मान नहीं हुआ, हमें किसी ने पूछा नहीं। मैं बड़े जगह गई, कौन गई? भक्ति। किसको लेकर? ज्ञान वैराग्य। मैंने आपको अपना पूर्ण परिचय सुनाया, लेकिन मैं घूमते घूमते जैसे वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में ब्रजभूमि में आते ही हम यौवनवत हो गए, हमारा यौवन प्राप्त हो गया, मैं युवावस्था में आ गई। लेकिन जो हमारे दोनों बच्चे हैं ये बूढ़े हो गए, और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं यहां से भी पलायन कर जाऊंगी, कहीं विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, आपको स्थान त्यागने की जरूरत नहीं है, आपको स्थान त्यागना नहीं पड़ेगा, परेशान ना हुआ, हम हैं। जब किसी के ऊपर कोई दुख आता है तो संत कहता है परेशान मत होना, हम हैं। जब कोई संत कहे कि हम हैं तो समझ लेना भगवत वाणी भगवान है, फिर करने की आवश्यकता नहीं।